नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने सेट नंबर 11 देखा था। लास्ट वाला पार्ट साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 12। इसका पहला पार्ट हम देखेंगे। स्टार्टिंग के 25 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न आते हैं वो इतिहास पर आधारित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है वो भेंट किया था? औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला, अबुल अबुल हसन कुतुब शाह। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन मीर जुमला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मीर जुमला जो है, इसका पूरा नाम क्या था? मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद। तो ये एक ईरानी व्यापारी था। ईरानी जो है वो व्यापारी था, जो स्टार्टिंग में गोलकुंडा में हीरे का व्यापार करता था। बाद में जो मीर जुमला था, इसने मुगल बादशाह जो शाहजहां थे उसकी शरण जो है वो ली थी। और वहीं पर जो प्रश्न पूछा गया है कि शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया, तो मीर जुमला जो है इन्होंने इसके लिए पर भेंट किया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी का जो दमन है वो किया? इल्तुतमिश जो है उसके समय में जो चालीसा, इसको हम तुर्कान ए चिहलगानी कहते हैं, इसका प्रारंभ हुआ था, जिसको हम प्रादुर्भाव कह सकते हैं। इल्तुतमिश जो था, जिसने प्रादुर्भाव किया, स्टार्टिंग में तो इसका इस जो ये चालीसा थी, इसकी स्थिति बाद में तो मजबूत हो गई, पर स्टार्टिंग में इस इल्तुतमिश का इस पर नियंत्रण था। प्रश्न में जो पूछा गया है, इसका दमन किसने किया, अंत किसने किया? तो आंसर आपका बलबन सही होगा। बलबन जो खुद जो है स्वयं जो है इसका सदस्य था, वो जानता था कि जब तक इसको नष्ट नहीं किया जाएगा, तो इसको नष्ट किए बिना जो स्वतंत्रता पूर्वक राज्य है वो नहीं किया जा सकता। इसलिए बलबन ने जो ये चालीसा थे इसके मंडल को नष्ट कर दिया था। इसके मंडल को ही ये नाम जो है वो दिया गया था। तो आपका ऑप्शन बलबन यहाँ सही होगा। मोहम्मद तुगलक जो है, इनके बारे में एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि प्रयोगवादी नीति के लिए जो है ये प्रसिद्ध थे। इसने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना जो है वो की थी। अगला प्रश्न तीसरा है, सती प्रथा का अभिलेखीय जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? भीतरी, एरण, जूनागढ़ या फिर देवगांव। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एरण अभिलेख जो है वो बिल्कुल सही होगा। जो गुप्त काल था उसमें सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख अभिलेखीय साक्ष्य के तौर पर जो एरण अभिलेख है, ये जो है वो जाना जाता है। और ये जो है वो भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो है वो था। नाम यदि पूछा जाए किसका है? भानुगुप्त का। समय यदि पूछा जाए तो 510 ईस्वी जो है उसका टाइम था। इनके अनुसार जो भानुगुप्त थे, उनके मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उनकी जो पत्नी थी वो सती हो गई थी। तो सती प्रथा का जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, इसका मतलब यहीं से जो है वो निकल कर आता है। बी वाला आंसर सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो स्थान अब कहाँ है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका यूपी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है उसका देवरिया जिला, इससे 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका कुशीनगर। उसमें जो है मृत्यु महात्मा बुद्ध जी की जब हुई थी, ये आपका वर्तमान में यूपी में जो है वो आता है। इसी को ही कुशीनगर को ही कुशीनारा भी नाम दिया जाता है, कुशावती भी नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह जो है वो है, आपको बताना है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या फिर नागपत्तनम। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? हड़प्पा का एक बंदरगाह जो है वो है। आंसर की बात करते हैं तो आपका लोथल यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का जो है बंदरगाह था। ये जो स्थल था, इसकी जो खुदाई थी वो जगपति जोशी जो है उन्होंने करवाई थी। और यहाँ का जो उत्खनन हुआ था उससे बंदरगाह होने के जो प्रमाण है वो जो है वो मिलते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो एस आर राव जो है उन्होंने खोज की थी। 1954 में खोज की थी। और यहाँ की जो वस्तुएं मिली थी
या कह सकते हैं यहाँ का जो स्थल था, वहाँ से जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, उनमें अन्न पीसने के लिए चक्की, लकड़ी का अन्नागार, नाव के आकार के मुहरे, बंदरगाह, ये सभी जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कौन कौन से। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इतना पॉइंट है। अब इनमें प्रांतीय स्वशासन जो है उसका उपबंध था, आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल था। दूसरा कह रहा है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, बिल्कुल था। केंद्र में अखिल भारत संघ का भी उपबंध जो है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो वो था। तो आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ही जो है आपके बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न देखते हैं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य जो है वो किससे संबंधित है? नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन या जयप्रकाश नारायण या फिर जवाहरलाल नेहरू? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने दिया था। अगला आठवां प्रश्न, ये मैंने आपसे पिछले वाले पार्ट में पुस्तक पूछी भी थी, बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक जो है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी या फिर नरसिम्हा राव या फिर महात्मा गांधी? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही चर्चित जो है वो पुस्तक है महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। हिंदी में क्या नाम है इसका? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इनकी आत्मकथा है। साथ ही साथ और भी आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि और भी पूछी जाती हैं, जिनमें आपका हिंद स्वराज जो है वो पूछी जाती है, जिसमें आपका यंग इंडिया पूछी जाती है, जिसमें आपका नवजीवन पूछी जाती है। ये भी सभी महात्मा गांधी की अन्य कृतियां और समाचार पत्र में आ जाते हैं। पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, इनकी रचनाएं में डिस्कवरी ऑफ इंडिया अवश्य याद रखिएगा, जो ज्यादातर पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक और पुस्तक है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पर पूछी जो जाती है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ज्यादा पूछी जाती है, वो भी ध्यान रखिएगा। नवा प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण जो है वो क्या था? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। इससे पहले कि यदि आपने प्रश्न ना देखे हो, यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस 60 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से आंसर की कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की फिर बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद जो है वो मेन जो रीजन था वो था बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था और तारीख थी 19 जुलाई। और इसकी जो घोषणा की गई थी वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। 19 जुलाई को क्या हुआ था? जनता के सामने रखा गया था घोषणा 20 जुलाई को। 10वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हटा देते हैं। 19 जुलाई 2000 19 जुलाई 1905 जो है, इसको जनता के सामने जो है बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा थी उसको रखा गया था जनता के सामने, और एक दिन बाद 20 जुलाई को जो है वो घोषणा कर दी गई थी। 10वां प्रश्न है, नील क्रांति का जो नेतृत्व है वो इनमें से जो है वो किसने किया था? चार नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नील क्रांति का जो नेतृत्व है वो पूछा गया है। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, डी वाला आपका सही होगा। समय था 1859 से 1860, इसके जो है वो बीच का। इसमें प्रभावित जो क्षेत्र थे वो बंगाल और बिहार जो है वो थे, और नील किसान विद्रोह के नाम से भी इसे जो है वो जाना जाता है। और जो पूछे जाते हैं उसमें मोपला विद्रोह, मोपला किसान आंदोलन भी पूछा जाता है, जो कि आपका 1921 में हुआ था। मालाबार क्षेत्र जो केरल है उससे संबंधित है आपका ये। और अगर बात करें आपका चंपारण, तो आप जानते हैं महात्मा गांधी जो हैं उसके संस्थापक थे। प्रभावित क्षेत्र में बिहार आपका आता है चंपारण में। समय आपका 1917 का हो जाता है। खेड़ा सत्याग्रह भी आपका महात्मा गांधी जो है उनसे संबंधित है। तो कुछ हैं जो आप याद रख सकते हैं। 10 प्रश्न इतिहास के आते हैं। अब यहाँ से आपके प्रश्न होंगे नेक्स्ट पोर्शन के। 11 नंबर प्रश्न, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक ये जो है वो कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर या फिर नॉर्वेजियाई सागर? कौन सा इनमें से वो सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक जो है वो
कहाँ स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका उत्तरी सागर में जो है वो डॉगर बैंक स्थित है, जो मत्स्य उत्पादक प्रमुख क्षेत्र में आता है। 12 नंबर प्रश्न, इनमें जो देश दे रखे हैं उनके समूहों में कौन सा एक समूह है जिसको बेनिलक्स देश कहा जाता है? बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग या फिर डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग या फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, और चाहे तो इसकी स्थापना वर्ष भी आप याद रख सकते हैं। बेनिलिक्स जो देश है इसकी स्थापना 1958 में जो है वो हुई थी, और मुख्यालय इसका बेल्जियम में जो है इसका मुख्यालय है। बाकी इस प्रश्न से पता चल रहा है इसकी जो सदस्य देश हैं वो 3 हैं टोटल, उन्हीं के नाम यहाँ पर जो है वो लिखे हैं। अगला प्रश्न, कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो गोंडवाना आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। और भारत के संदर्भ में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अधिकांश कोयला है वो किस क्षेत्र से देखने को मिलता है? तो गोंडवाना क्षेत्र से ही देखने को मिलता है। 40 नंबर प्रश्न है कि माउंट आबू जो है वो निर्मित है ग्रेनाइट से या फिर चारनोकाइट से या फिर नीच से या फिर बलुआ पत्थर से? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? माउंट आबू जो है वो किससे निर्मित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नीज जो है वो बिल्कुल सही होगा। नीज से जो है वो निर्मित है। और अगर बात करें इसकी स्थिति की तो राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली के विस्तार को माउंट आबू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। माउंट आबू में जो अरावली पर्वतमाला है इसकी सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर। ऊंचाई इसकी 1722 मीटर के लगभग है आपकी है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के जो जिले दे रखे हैं इनमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा जो है वो किसमें जो है वो थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम हमने देखा था इससे पहले भी। एक एग्जाम का पेपर हमने डीएलएड का सॉल्व कराया था, वहां पर आया था। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। और जो साक्षरता का प्रतिशत है गौतम बुद्ध नगर में वो 80.12% जो है वो है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 नंबर की भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय जो है उसमें कमी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या फिर सरकारी आय में वृद्धि? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो जो है वो करना चाहिए अगर भुगतान असंतुलन जो है उसको दूर करना है। और जो भुगतान असंतुलन होता है इससे देश का आयात निर्यात दोनों ही आपको प्रभावित होते हुए देखने को मिलता है। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? नीति आयोग करता है, सीएसओ करता है, एनएसएसओ करता है, सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है वो करता है? आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन एनएसएसओ आपका बिल्कुल सही होगा। गरीबी रेखा को मापने के लिए ये आपकी जो संस्था है वो सही होगी। और फुल फॉर्म के तौर पर हम कहेंगे इसको कि सामयिक नमूना सर्वेक्षण जो है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का संगठन जो है वो करता है। और राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण है उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। मुख्यालय जो है इसका कोलकाता में जो है वो स्थित है। अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? कृषि मूल्य जो है उनका स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय जो स्तर है उस पर सुनिश्चय, लोक वितरण जो पद्धति है उसके माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि जो पण्य उचित दर है उन पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा, और कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना यह है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के जो उद्देश्य हैं उनमें कौन कौन से जो है वो आएंगे। तो आपका चौथा वाला केवल नहीं आएगा, बाकी तीनों आपके यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही है। चौथा वाला जो गलत था होता है कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय, तो ये जो है इसमें नहीं आएगा। तो आंसर आपका ए वाला सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न पर जो है वो विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, इस टाइप से। अब इन बैंकों के स्थापित होने का आपको क्रम जो है वो बताना है।
तो सबसे पहले इन चारों में से कौन आया था? तो भारतीय स्टेट बैंक आपका सबसे पहले आया था। कब आया था? तो 1955 में जो है वो आया था। इसके बाद आपका आता है नंबर अग्रणी बैंक योजना का, जो कि 1969 में आया था। इसके बाद आपका नंबर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंक का, जो कि 1975 में आया था। और सबसे लास्ट में आया था आपका नाबार्ड 1982 में। तो इस टाइप से आपके चारों जो है वो क्रम हो जाएंगे। सबसे पहले आपका 1955 वाला, यानी कि 4 सबसे पहले आएगा। 4 के बाद आपका कौन सा आएगा? तो आपका 2 आएगा, 1969 वाला। बी वाला आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि सतत आर्थिक विकास जो है उससे अभिप्राय है। वर्तमान जो पीढ़ी है उसके विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, या फिर वर्तमान जो पीढ़ी है उसका केवल आर्थिक विकास, या फिर औद्योगिक विकास, या फिर कृषि विकास। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? आंसर की बात करते हैं, ए वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास। अगला प्रश्न 21 है आपका कि निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, इन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है, और उसे संविधान 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 इसके द्वारा अंततः स्थापित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग जो है वो 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है, और अनुच्छेद 243 जो क्यू है इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। दो दे रखे हैं। अब आपको बताना यह है कि इन दोनों में सही कौन सा है, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, या ना ही पहला ना ही दूसरा। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन केवल पहला वाला जो है यहाँ पर सही होगा, दूसरा वाला जो है वो कट जाएगा। जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992, इसी के द्वारा भाग 9 में जो है वो अंतः स्थापित जो है वो किया गया है। इसमें पंचायतों से संबंधित उपबंध है, इसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता जो है वो दी गई है। अगर बात करें 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो भाग 9 का है, इसमें विधि की रचना करके नगरीय भारत के लिए स्थानीय स्वायत्त जो शासन है उसकी संस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो आपका इसीलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वो अवधि जो है वो कितनी है? 6 सप्ताह, 6 मास, 60 दिन, या फिर 1 मास। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 6 मास आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 माह तक जो है वो मान्य होंगे। और आर्टिकल इससे संबंधित 123 जो है वो इससे संबंधित। 23 नंबर प्रश्न आपका है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होते हैं राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, या फिर सरकार के प्रति। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जनता के प्रति जो है वो बिल्कुल सही होगा। परंतु जो कार्यपालिका की शक्ति होती है उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है वो किया जाता है, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अगला और सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 25 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वो जो है आपका मूल विषयक है, प्रक्रियात्मक है, वितरक है, या फिर प्रतिमानित है। बताइए विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वो जो है इनमें से क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रक्रियात्मक जो है वो बिल्कुल सही होगा। कहने का मतलब ये है कि विधि के शासन का तात्पर्य है विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक न किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 25 प्रश्न आपका है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संशोधित की गई थी? 1975, 1976, 78 या 1979? अच्छा प्रश्न है, बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका 1976 बिल्कुल जो है वो सही होगा।
1976 और संविधान संशोधन आपका है 42वां संविधान संशोधन। इसी के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो शब्द हैं वो जोड़े गए थे और वर्तमान में जो शब्द हैं वो संविधान की प्रस्तावना के अंग भी आप कहेंगे। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी इसके बाद के प्रश्नों से, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, मैथ का हम प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, आसानी से आप कर लेंगे। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। प्रश्न आपका है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या, इसका योग जो है वो 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या आपको जो है वो बतानी है। पेट का जो वीडियो है वो लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन है 37, बी ऑप्शन है 84, सी ऑप्शन है 73 और डी ऑप्शन है 62। आपका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। मैंने पहले ही बताया एक्स मान के भी आप कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।